हथियार जुटा लिए गए हैं, टारगेट भी फिक्स कर लिए गए हैं। बस अब एक एक कर दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बारी है। यानी कि साल 2025 में लॉरेंस बड़ा कांड करने की फिराक में। लॉरेंस की हिट लिस्ट में वो नाम है जिनका अपराध की दुनिया में, आतंक की दुनिया में और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम है। और लॉरेंस ने जिन्हें इस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी लॉरेंस के बड़े हैंड हैं। क्या है लॉरेंस का ये ऑपरेशन? न्यूयॉर्क टू कराची, देखिए हमारी स्पेशल। साबरमती की जेल से एक लिस्ट आउट हुई है। इस लिस्ट के आउट होते ही अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है इस लिस्ट में? क्यों इस लिस्ट के चर्चे दिल्ली से लेकर मुंबई में हैं? क्यों अमेरिका, कनाडा तक में इस लिस्ट की गूंज है? क्यों पाकिस्तान के कराची में इस लिस्ट का शोर है? क्यों इस लिस्ट से हिल गया है अंडरवर्ल्ड? इस लिस्ट का खौफ और चर्चे इसीलिए है क्योंकि साबरमती के जेल में बैठकर इस लिस्ट को खुद अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार किया है। लॉरेंस ने इस लिस्ट को 2024 के खत्म होते होते बनाया और 2025 के लिए अपना टारगेट फिक्स कर लिया। लॉरेंस की इस लिस्ट में दुनिया भर के 10 वो बड़े नाम शामिल हैं जिन्हें लॉरेंस इस साल के आखिर तक अपने निशाने पर ले लेगा। सवाल है, टारगेट लिस्ट में वो 10 नाम कौन है? लॉरेंस के टारगेट पर सबसे पहला नाम कौन है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको लॉरेंस की वो पूरी टारगेट लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए जो अंडरवर्ल्ड के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई के खौफ को बता रही है। जो लोग सलमान को जानते हैं वो इस जगह को भी बेहतर जानते हैं। यह मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां सुपरस्टार सलमान खान रहते हैं और यहीं लॉरेंस के शूटर ने गोली चलाकर सलमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी। और यहीं से सामने आया था कि लॉरेंस कैसे सलमान की जान का प्यासा बना हुआ है। अब नया साल आते ही यहां बड़ी ही तेजी से रिनोवेशन का काम चल रहा है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की गैलरी ग्लास से पैक हो रही है। सामने की सारी खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास लग रहे हैं। खिड़की के चारों तरफ बारबेड वायर भी लगाए गए हैं। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अपनी चार्जशीट फाइल की है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सलमान खान के बैंड्रा स्थित घर पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। खासतौर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खासतौर से जो बालकनी एरिया है वहां पर ये बुलेट प्रूफ एक विंडो जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, क्योंकि सलमान खान अक्सर अपने फैंस को मिलने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए इसी बालकनी पर आते हैं और अपने फैंस को अपना दीदार दिखाते हैं। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान था। यही वो बिल्डिंग है, यही वो बालकनी जिसे कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स की तरफ से निशाना बनाया गया था। और यही वजह है कि अब यहाँ पर बुलेट प्रूफ एक ग्लास जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चूंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है बालकनी, इसीलिए नीचे जो फेंसिंग है आपको वो नई फेंसिंग यहाँ दिखाई देगी, ताकि कोई जो है उस दीवार पे चढ़ करके कहीं बालकनी तक पहुंचने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ फेंसिंग के अलावा यहाँ पर कुछ नए हाईटेक कैमरास जो है, सीसीटीवी कैमरा, वो इंस्टॉल किए गए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में सलमान खान का नाम ना हो ये तो संभव नहीं था, लेकिन लॉरेंस की लिस्ट में सलमान किस नंबर पर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल सलमान खान 2025 में भी लॉरेंस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। इसीलिए लॉरेंस के लिए सलमान का टारगेट फिलहाल मुश्किल सा हो गया है। और जिस तरह से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बुलेट प्रूफ
ग्लास लगाए जा रहे हैं, उससे लॉरेंस के निशानेबाजों के लिए टारगेट और मुश्किल सा हो गया है। लेकिन इस बार लॉरेंस की तैयारी अलग है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने 2025 में जो नए टारगेट फिक्स किए हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा और पाकिस्तान तक में लॉरेंस ने अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई किया है और टारगेट लिस्ट में उनके नाम शामिल किए हैं। पाकिस्तान के टारगेट के लिए लॉरेंस ने गोल्डी बरार को जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि खुद लॉरेंस भी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने दुश्मनों के सफाई के लिए कर सकता है। अमेरिका में लॉरेंस ने दुश्मनों के सफाई के लिए रोहित गोदारा और जग्गा धुरकोट को जिम्मेदारी दी है। जग्गा धुरकोट के पास अमेरिका के साथ साथ कनाडा में दुश्मनों को ठिकाने लगाने का जिम्मा है। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू लॉरेंस की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। पन्नू अमेरिका कनाडा में चल रहे खालिस्तान एनआईए से 10 लाख का इनामी निज्जर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवाने का भी आरोप था। ऐसा माना जाता है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर भेजकर करवाई थी। लॉरेंस और खालिस्तानियों की दुश्मनी में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनके को कनाडा के विनिपेग इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। पन्नू के बाद लॉरेंस की लिस्ट में दूसरा नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का। साथ ही डी कंपनी के वो बड़े मोहरे जो दुबई पाकिस्तान में मौजूद है, यानी दाऊद के साथ उसकी पूरी डी कंपनी लॉरेंस का दूसरा बड़ा टारगेट है। जाहिर है कराची, पाकिस्तान और दुबई में हड़कंप मचेगा, गैंगवार भी होगा, लेकिन लॉरेंस की ताकत अब दाऊद की गैंग से ज्यादा है, इसीलिए बचना डी कंपनी को ही है। लॉरेंस की लिस्ट में तीसरा नाम है आतंकी अर्श डल्ला का, जो कनाडा में है। चौथा नाम है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जो फिलहाल यूएसए में है। 5वें नंबर पर नाम है गैंगस्टर साहिल का, ये भी यूएसए में है और हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी माना जाता है। 6ठे नंबर पर नाम है शगुनप्रीत का, जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन है। 7वें नंबर पर सलमान खान का नाम है। अपनी लिस्ट में सलमान को 7वें नंबर पर रखने के पीछे एक वजह तो यही कि सलमान टफ टारगेट है, लेकिन पन्नू और दाऊद जैसे नाम अगर लिस्ट में टॉप पर हैं तो फिर लॉरेंस की कोई अलग स्ट्रेटजी काम कर रही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में गैंगस्टर ध्यान हटाकर भी वार करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलमान खान को धमकी दी है, ये जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बताती हैं, ये गलत है, क्योंकि एक सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो नेचुरली एक फ़ैन, जो उसके फैंस हैं, वो डिमोरलाइज होंगे, पुलिस फोर्स डिमोरलाइज होती है और एक कंट्री का नाम बदनाम होता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो सेलिब्रिटी है और उस पर अटैक हो और एक देश की बैड पब्लिसिटी हो। 8वें नंबर पर नाम है लकी पटियाल का, जिसकी लोकेशन आर्मेनिया में है। 9वें नंबर पर भारत की जेल में बंद कौशल चौधरी का नाम है और 10वें नंबर पर है जग्गू भगवनपुरिया, जो कि पंजाब की जेल में बंद है। पन्नू लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता आ रहा है और हाल ही में पन्नू ने कुंभ मेले को टारगेट करने की बात भी कही। लॉरेंस गैंगस्टर तो है, लेकिन वो धार्मिक भी है। इसके अलावा गैंग के ज्यादातर गैंगस्टर भी धार्मिक ही हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि यूएसए में मौजूद पन्नू पर लॉरेंस की गैंग हमला कर सकती है। अभी जो जीएस पन्नू, जो कि आतंकवादी है, उसने धमकी दी है महाकुंभ के बारे में। अब महाकुंभ पे धमकी देना एक बहुत सीरियस बात है। इससे सभी जो महाकुंभ में आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको ठेस पहुंचती है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो उसको धमकी दी है, बिश्नोई को, एक नेचुरली एक आस्था के जो गैंगस्टर होता है उसकी भी कोई आस्था होती है, तो हो सकता है उसकी आस्था भड़की और उसे धमकी दी हो और उस पर आपस में, क्योंकि गैंग्स हैं तो आपस में एक, अगर लॉरेंस बिश्नोई उस पर अटैक करता है तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, इसकी संभावना से बना नहीं कर सकता। लॉरेंस
लॉरेंस के निशाने पर दाऊद का होना वर्चस्व की लड़ाई है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा पहले भी कह चुके हैं कि अगर मौका मिला तो दाऊद इब्राहिम को मारेंगे। हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य शूटर शिव कुमार और शिवा गौतम ने भी ये खुलासा किया था कि अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट में शिवा को ये कहकर बाबा को मारने के लिए कहा था कि बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम का आदमी है। बिश्नोई और ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में और सीरियस मैटर हो जाता है, और बिश्नोई अगर उस पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ करता है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। और क्योंकि जो दाऊद इब्राहिम है इस तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। हालांकि इस तरह के गैंग्स जो हैं, गैंग वार में या गैंग्स को कोई इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन नेचुरली अगर जो गैंग होती है उनकी भी कोई आस्था होती है, या तो वो दिखाने के लिए अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, या वास्तव में भावना भड़की हो तो उसके खिलाफ उस भावना भड़कने के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। अर्श डाला लॉरेंस के निशाने पर इसीलिए है क्योंकि 2024 में अर्श डाला ने लॉरेंस गैंग को काफी नुकसान पहुंचाया था। लकी पटियाला लॉरेंस के निशाने पर इसलिए है क्योंकि लकी पटियाला ने अर्श डाला के साथ हाथ मिला लिया है और बम्बिहा गैंग को मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं हिमांशु भाऊ और साहिल लॉरेंस के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों यूएसए में बम्बिहा गैंग के बड़े अलायंस हैं। दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस गैंग के लिए बम्बिहा गैंग चुनौती बने हुए है। ऐसे ही शगुनप्रीत साल 2022 से लॉरेंस गैंग को खटक रहा है क्योंकि लॉरेंस के दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत ने पनाह दी थी। लॉरेंस ने नई लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट आपके सामने हमने